दो, दोस्तों को बीच में बोलो, यीशु ने मेरे जीवन में किया, आपके भी जीवन में करेगा। आप जितना गवाही बोलेगा वो आपके लिए हथियार बनकर आपको विजय दिलाएगा। विजय हुआ मेरा यीशु, ओ विजय हुआ मेरा हारा हुआ, मेरा यीशु विजय, ओ शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। अब जो मैं बोल रहा हूँ सुनो, किसी को बोलो सुनो, चिल्ला के बोलो सुनो। पहला मैंने बोला यीशु का लहू कहां पर बहाया गया? पिता के दिल में। आमीन। इसलिए 2000 साल पहले जब मरियम के पास गब्रिएल आके बोला तुम एक संतान को पैदा करेगा, उसका नाम यीशु रखना, जो दुनिया के लिए उद्धार के कारण बनेगा। हमें तो मरियम बोलता है, किसी को बोलो मरियम बोलता है, क्या बोलता है? मैं कोई पुरुष को जानता नहीं। हालेलुया। पर ये लहू कहां से आएगा? आपको मालूम है, एक माँ जब बच्चा को उसके पेट में जब बच्चा होता है, उस बच्चा के अंदर माँ का खून नहीं, पिता का खून है। किसी को बोलो उस बच्चे के अंदर किसका है? भले ही माँ लेके चलता है, पर उसका खून किसका है? जोर से बोलो ना, समझ रहे? वो खून किधर से आया? पिता परमेश्वर का दिल से आया। कैसे आया? पवित्र आत्मा के द्वारा। वो मरियम के कोख में यीशु मसीह, उसका खून किधर से आया? बहुत जरूरी गौर से सुनो, किधर से आया? पिता परमेश्वर की ओर से आया। इसलिए वो आम इंसान नहीं थे। जोर से बोलो, हम जैसे इंसान नहीं थे। हालेलुया। हमारा माँ बाप की इच्छा से नहीं, माँ बाप के द्वारा प्रभु जो प्रोसेस रखा उसके द्वारा आए हैं, पर यीशु मसीह पिता परमेश्वर की इच्छा से आए हैं। हालेलुया। किसी को बोलो, थोड़ा कड़क बोल रहा हूं, पर किसी को बोलो पकड़ लो। इस वीडियो को बार बार देखना, आप समझ में आएगा। मुझे 35 साल लग गया समझने के लिए, आपको कैसे 1 साल में समझ जाएंगे। मेरी दुआ है आप ये समझ जाएंगे। कुछ नहीं समझेगा तो हर रोज आपको यीशु का लहू को इस्तेमाल करने का है। यीशु का लहू सिर्फ इस धरती में नहीं, स्वर्ग में भी आपका गवाह बनेगा। स्वर्ग में आपका गवाह बनेगा। गवाह मतलब जानते हैं? कोर्ट गया कोई, कोर्ट में जब कटेरी में खड़ा रहता है, उधर गवाह लेते हैं, ये बंदा ने चोरी किया है, ये बंदा ने, तो उसको विटनेस 2-3 विटनेस में उस इल्जाम पर मोहर लगाते हैं। हालेलुया। आमीन। आपने हम यीशु मसीह को स्वीकार किए, यीशु के लिए जी गए, तो स्वर्ग में हमारे लिए गवाह बनेगा। ये व्यक्ति अपना जीवन यीशु को देकर यीशु के लिए जिया, इसे पुरस्कार दो भाई। इधर गवाह किसके लिए होता है? दंड के लिए। उधर गवाह पुरस्कार के लिए होगा। मुझे और आपको प्रभु पुरस्कार देने वाला है। तो लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? वही यीशु मसीह धरती पे पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से
यीशु। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? पहला खून यीशु का बहा पिता के दिल में, पिता के दिल से यीशु मसीह मनुष्य बन के धरती में आया। जोर से बोलो आया। कौन आया? यीशु मसीह। हमें 33.5 साल धरती में जिया, ये इतिहास गवाह है। जोर से बोलो यीशु मसीह इतिहास को 2 पन्ने में बदला, एक बिफोर क्राइस्ट, दूसरा आफ्टर क्राइस्ट। आफ्टर एडम ने क्या बोलते हैं? हाँ, आफ्टर डेथ। ओके, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ। हम किस शरीर में है? आफ्टर डेथ। यीशु मसीह के मरने के बाद के समय काल में है। यीशु का मरने के पहले वाला समय काल था पुराने नियम। क्या तो लोग समझ रहे हैं? पूरा धरती एक्सेप्ट करता है कि यीशु मसीह धरती में आया, पैदा हुआ, यीशु मसीह धरती में जिया, 12 चेले बनाए। बाइबल कहते हैं कितने चेले बनाए? जोर से बोलो, कितने चेले बनाए? 12 चेले बनाए। आमीन, हालेलुया। 30 साल की उम्र तक यीशु का पता नहीं था। 12 साल में ज्ञानियों के बीच में बैठ के ज्ञान बांटा। मैं क्रूस पे मरने से पहले यीशु मसीह ने लहू बहाया। सुबह का मैसेज मैंने बोला था 7 जगहों पर यीशु मसीह ने अपने शरीर में लहू बहाया। सिलसिले के साथ होमवर्क देता हूँ, ये वीडियो जब हम डालेंगे यूट्यूब में और फेसबुक में जाके देखो। मैं 7 जगह कई बार प्रचार किया हूँ, यीशु मसीह लहू लुहान हुआ है। तो जोर से बोलो, मेरे लिए यीशु मसीह। अगर आप वो बातों को समझेगा, एक दिन भी बीमार नहीं रहेगा। जाके यूट्यूब में देखना, क्योंकि समय नहीं मेरे पास। मैं कुछ वचनों को बोलना चाहता हूँ, आप पकड़ो। किसी को बोलो पकड़ो, जोर से बोलो पकड़ो। बाजू वाला को मत पकड़ना, यीशु को पकड़ो भाई। बाजू वाला पकड़ेगा, इधर के जाने के बाद छोड़ देगा, पर यीशु को पकड़ेगा, जिंदगी भर पकड़ा रहेगा। कोई सुन रहा है? किसी को बोलो पकड़ो, जोर से बोलो पकड़ो। ओके, 33.5 साल जिया, काल्वरी क्रूस पर मरा। क्रूस पे मरने से पहले यीशु मसीह ने लहू बहाया था। गेतसेमनी से गोलगोता तक यीशु मसीह की लहू बहना। जोर से बोलो, मेरे लिए बहा। जब तो आप पैदा भी नहीं होता, आप किधर थे? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, और एक बार पढ़ो एफिसियों 1 उसका 4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत के, उसका मतलब हमारा थे, पर हम शरीर में नहीं आए थे, आत्मा में थे। इसलिए हम बोलते हैं हम अनंत काल से टेम्पररी में आए हैं, टेम्पररी से अनंत काल जाएंगे। जोर से बोलो ना मेरे साथ, मैं अनंत काल में था, अब टेम्पररी में हूँ, शरीर में हूँ। मैं 120 साल जीऊँ। मैं यीशु में चालू के यीशु में खत्म करूंगा, और उसके बाद अनंत काल यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। उसी वचन को हमने पढ़ा, समझ रहे? किसी को बोलो ये छोटा सा जीवन में ये मारपीट समझ रहे? छोटी छोटी चीजों में मारपीट करके हंगामा मचा देता, पूरा मोहल्ला को उठा देते। किसी को बोलो मत करो। एक जीवन दिया है प्रभु के लिए, जियो। मारपीट ने 9 फल और 9 वरदानों से भरने का है। जोर से बोलो, 9 फल और 9 वरदानों से भरो। पिछले हफ्ता मैंने बोला था वाटर थेरेपी। किसी ने किया वाटर थेरेपी? कोई लिख रहा है, पास्टर जी ये क्या भेजा आपने वाटर थेरेपी? हम बोला संडे आएगा तभी ना मालूम पड़ेगा वाटर थेरेपी क्या है। कितना लोगों को याद है पिछले हफ्ता मैंने बोला अब पानी सबसे ज्यादा पीते क्या है? जोर से बोलो। अगर नहीं पीता तो आज से पीना चालू करो। कम से कम 2 बोतल 3 बोतल पानी पियो। अनेक लोग बीमार हो रहे बिना पानी का। बिना पानी क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेटेड, डिहाइड्रेशन। सबको मालूम है, डॉक्टर के पास जाए तो बोले डिहाइड्रेशन हो गया, पानी पियो भाई। हालेलुया।
जोर से बोलो, दो तीन बोतल पानी पियो, यीशु के नाम से पियो भाई, वो आपके लिए आशीष है। मैंने बोला उसमें क्या लिखने के लिए? यीशु मेरा प्रभु है। उस बोतल में लिखो यीशु मेरा प्रभु है। 9 फल लिखो, 9 वरदान लिखो। वाटर प्यूरिफायर है घर में, उसमें लिखो। किसी को बोलो, इसी को बोलते हैं वाटर थेरेपी। समझ में आया? कितने लोग करेंगे? हमें देखो, किसी को बोलो कुछ भी ऐसा नहीं आता है, कुछ भी ऐसा नहीं आता है। आप जो है, आप जो किया था और आप जो होने वाला है, आप जो करेगा। वापस बोलता हूं, नहीं तो इस बात को सुनो, मैं जो हूं, कल जो मैं बोला था, आज मैं हूं जो कल मैं बोला था, और कल मैं जो होगा, आज जो मैं बोलेगा। क्या बोलते हैं आप? इंपॉर्टेंट। किसी को बोलो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या बोलते हैं? नकारात्मक बातों को कैंसिल करो, सकारात्मक बातों बोलो। यीशु मेरा प्रभु है। जेब में पैसा नहीं है, बोलो जेब में 1 लाख रुपया है। नहीं है? सही बात है, पर विश्वास है कि मेरा जेब में 1 लाख रुपया है। कोई बोलेगा दिखाओ, तो अभी नहीं दिखाता हूं। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विश्वास। हमें आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप विश्वास की बातों को बोल रहे हैं। जो है नहीं, उन बातों को ऐसा बोलो कि वो है। आप गरीब हैं, बोलो मैं अमीर हूं। जब आप बोलते रहेगा, एक दिन छप्पर फाड़ कर दौलत आने लगेगा। हालेलुया। जो मैं सिखा रहा हूं, कई लोग लाखों रुपया लेता है सिखाने के लिए, आपको फुकट का मिल रहा है। किसी को बोलो मिसयूज मत करो। जोर से बोलो मिसयूज, उसको इस्तेमाल करो, सही तौर से आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। इधर हम टाइम पास करें। मैं और एक मीटिंग करके जाने नहीं आया हूं। मैं हर एक व्यक्ति को उसकी अगला स्तर में लेके जाना चाहता हूं। जो मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति को उसका लेवल्स को क्रॉस कराना चाहता हूं। जोर से बोलो मुझे उस पार लेके जाओ। कोई बोल रहा नहीं, मैं वहीं पर खुश हूं पास्टर जी। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। ओके, मैं क्या बोल रहा था? यीशु मसीह का लहू, हमें काल्वरी क्रूस पर चढ़ने से पहले गेतसेमनी से गोलगोता तक यीशु मसीह लहू लुहान हुआ। 7 जगहों पर लहू लुहान हुआ, ताकि आपका शरीर और मेरा शरीर निरंतर चंगाई में रहने के लिए। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लहू बहने के बाद, यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में मरने के बाद, उनका शरीर को दफनाने के बाद, शैतान सोचा यीशु मसीह की कहानी, जो बोलो यीशु मसीह की कहानी खत्म। पर शैतान को, हालेलुया, तीसरे दिन यीशु मसीह खबरों को फाड़कर यीशु मसीह जिंदा हुआ। जो बोलो मेरा यीशु जिंदा है। चिल्ला के बोलो ना, मेरा यीशु जिंदा है। जो बोलो ना, मेरा यीशु जिंदा है। इसलिए हम इधर उपस्थित है, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। वो स्तुति आराधना मेरा स्वीकार करता है, इसलिए हम स्तुति आराधना करते हैं। मेरा यीशु जिंदा है। वो ना तो तस्वीर है, ना तो मूर्ति है। इवन यीशु की मूर्ति और तस्वीर को हम आराधना नहीं करते, हम जिंदा खुदा की आराधना करते हैं। वो जीवित है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन, आमीन, आमीन। वो तीसरे दिन कब्रों को फाड़कर जी उठा और 40 बार से ज्यादा चेलों को दिखा। उससे पहले एक स्त्री था। कौन बताएगा उस स्त्री का नाम? सुबह जो आया वो नहीं बोलेंगे। क्या नाम है उस स्त्री का जो पहले बार यीशु मसीह को? मरियम मगदलीना, मगदलिनी। उसका नाम प्रोनाउंस करने के लिए मुश्किल होता है, पर एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त वाला लेडी स्त्री को परमेश्वर खुद आजाद, 7 की दुष्ट आत्मा थे, उसको आजाद किया था। हमें
अब ये आके देखता है यीशु को, तो यीशु मसीह उसको बोलता है, सुनेंगे, किसी को बोला सुनेंगे, यूहन्ना की किताब 20:17, यूहन्ना की किताब 20:17, यीशु मसीह मरने के बाद जी उठता है, पुनरुत्थान की शक्ति से मरियम को प्रकट होता है, मरियम से बोलता है, पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, मुझे मत छू, क्योंकि मैंने अब तक पिता के पास ऊपर। यीशु मसीह बोलता है मुझे मत छू, जबकि जब हम देखा है 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री यीशु मसीह को छुआ तो 12 साल का बीमारी से यीशु मसीह ने चंगा किया। वो यीशु मसीह बोलता है मुझे मत छू, जोर से बोलो मुझे मत छू, चिल्ला के बोलो ना मुझे। क्यों यीशु मसीह बोला मुझे मत छू? आगे पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर, मेरे चेलों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारा पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। क्यों यीशु मसीह कहा मरियम को कि मुझे छू मत? कौन बताएंगे? सुबह जो आया कोई बोला तो बहुत बुरा होगा मुझसे। ओके, क्यों बोला यीशु मसीह? मैं बहुत बड़ा थॉट को आपको लेके आ रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन एक से एक वचन कनेक्टेड है भाई। जब आप उससे सीखेगा, कनेक्शन के द्वारा आप आशीष पाएंगे। इसलिए जो वचन में बोल रहा है लिख के रखो और उसे पढ़ो। ये जब एक बार में आपको सुनेगा, समझेगा नहीं, आप बार बार उसे सुनेगा ना, आप उसे समझे। वीडियो डालता है, क्यों डालता है? आप सुनेगा, आप आशीष पाएंगे, आप उन्नति पाएंगे, आप समझेंगे। कितने लोग वीडियो को देखते हैं हर हफ्ता, फेसबुक में, यूट्यूब में डालते हैं, कितने लोग कमेंट करते हैं? कौन कमेंट करते हैं? कोई देखेगा तब ना कमेंट करेगा। पास्टर जी मुंबई शहर में समय नहीं मेरे पास, इसलिए तो समय नहीं है, तो प्रभु के लिए भी समय नहीं आशीष करने के लिए। हमें आपको वो 1 घंटा 2 घंटा का आज सुबह का 1.5 घंटा का प्रचार आप चाहिए तो उसको 1.5 घंटा को आधा करेगा तो कितना हो जाएगा? 45 मिनट्स में आप उसे सुन सकते हैं। पूछो ना कैसे? उसको उधर जाके सेटिंग में नॉर्मल से उसको 2 कर देने का। कोई समझा मैं क्या बोल रहा हूं? कौन सा स्पीड? यूट्यूब का स्पीड कितना? यूट्यूब को एक क्या बोलते हैं, यूट्यूब में आप कुछ भी देखने के लिए उसको 1 घंटा वाला चीज आप आधा घंटा में देख सकते हैं। कहाँ जाकर? सेटिंग है, उधर सेटिंग है, किसी को बोलो सेटिंग है, सेटिंग में दबाएगा, उसमें नॉर्मल लिखा रहेगा, उस नॉर्मल को आप 1 2 कर देने का। जब आप 2 करेगा वो फास्ट बोलेगा, पर उसको बार बार सुनेगा तभी आपको। मैं क्यों बता रहा था कि मुंबई वालों के पास समय नहीं है। कितने लोग ये हफ्ता यूट्यूब में देखेंगे और कमेंट करेंगे? कमेंट करने वाला को अगला हफ्ता पुरस्कार देने वाला, कैश अवार्ड देने वाला। ज्यादा कमेंट कैश अवार्ड। यूट्यूब वाला देते हैं, ये फास्टर दे रहा है। ओके, कितने लोग कमेंट करेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो नंबर कोमल और ग्रेस को दे देना, ताकि हम आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। और हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति उन्नति, आशीष, बरकत पाए। आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं हो। यीशु में आकर कमी घटी रहने से प्रॉब्लम किधर है भाई? यीशु में है। गीता सिस्टर बोलता हमारे में, सही बात है, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की। मेहनत करेगा फल पाएगा। प्रभु में मेहनत करो, फल पाएंगे। हालेलुया। ओके, मैं किधर था? ओके, किसी बोलो ओके, जोर से बोलो ओके। कोई मुझे ऐसा सीरियस देख रहा, मुझे डर लग रहा है। पास्टर जी बाहर आओ, बताते हैं। आप लोग बहुत अच्छे, आपके लिए जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। सब मुझे समझ रहे हैं, मैं कठिन तो नहीं बोल रहा हूँ,
बच्चे बच्चे समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, यीशु की लहू के बारे में बता रहा हूँ। लहू, जोर से बोलो लहू। हालेलुया, लहू। ओके, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से पहले गेतसेमनी से लेकर गोलगोता तक लहू लहान हुआ है। मारा गया, घोड़ा बरसाए गए, दाढ़ी को नोचा गया, कांटे के मुकुट पहनाया गया, पैरों में खीले ठोके गए, हाथों में खीले ठोके गए, छाती में पंजर लगाया, पूरा खून निकलने के बाद पानी निकला। आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह अपना सारा लहू बहा दिया ताकि हम इस धरती पे आशीषमय जीवन जीने के लिए। जोर से बोलो, उसका लहू मुझे आशीषमय जीवन देता है। जोर से बोलो, यीशु मसीह का लहू मुझे आशीषमय जीवन देता है। ओके, मेरा सवाल वापस उस सवाल में आता हूं, मरियम से क्यों यीशु मसीह कहा कि मुझे मत छू? स्वर्ग में नहीं गए, तो उधर नीचे लिखा है स्वर्ग में नहीं, पर क्यों? उसका समय नहीं आया था। ओके, क्या बात है। तलवार साहब के लिए जोर से ताली बजा, नानी के लिए जोर से। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जो लहू बहाया था, ओके किसी को बोलो ध्यान से सुन, जो गेतसेमनी से गोलगोता तक जो लहू बहाया था, उसे पवित्र आत्मा इकट्ठा कर कर यीशु मसीह के साथ पिता यानी कि स्वर्गीय सिंहासन पर पिता के सामने अर्पण करने का था। क्योंकि जब यीशु मसीह प्रकट हुआ, वो शरीर और लहू में नहीं, वो तेजस वाला शरीर में प्रकट हुआ था। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात करूं? आप अगर इस बातों को समझेगा, यीशु की लहू की पावर को पहचानेगा, एक दिन भी हारेंगे नहीं। जोर से बोलो, मैं एक दिन भी हारूंगा नहीं, क्योंकि यीशु का लहू मुझे विजय देता है। यीशु का लहू पिता परमेश्वर के दिल में पहले बहाया गया, धरती में बहाया गया, अब वो लहू स्वर्ग में पिता परमेश्वर के सामने आपका और मेरा विटनेस यानी कि गवाह बनेगा। तो लोग सुन रहे, लहू की सामर्थ को पहचान रहे हैं? अगर आप नहीं पहचानेंगे इनके बाद भी सिर्फ यीशु का लहू लगाओ, हमारा यीशु की मेज से भागीदार होते हैं। हर रोज बोलो, मैं यीशु का शरीर और लहू से भागीदार हूं। हर रोज बोलो, ये हमारा भाग्य अवस्था है कि हम यीशु के शरीर से और लहू से भागीदार होते हैं। इसलिए हर रोज लो, प्रभु का मेज से हर रोज भागीदार हो। वो मेरे लिए और आपके लिए आशीष है, चंगाई है, स्वर्ग की रास्ता है। कितना लोग लेते हैं? लो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो मेरे साथ, मैं यीशु का लहू पीता हूं, मैं यीशु का शरीर खाता हूं। वापस बोलो, मैं यीशु का शरीर खाता हूं, मैं यीशु का लहू पीता हूं। पी लेना, कौन सा था वो गाना? कई पुराने गीत को भूल जाते, पर पुराने गीत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, पी लेना वो प्याला, कौन सा था? भूल गया। हालेलुया, ओके, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। वो क्यों? क्योंकि स्वर्ग में यीशु मसीह पवित्र आत्मा उस लहू को स्वर्ग में, देखो जब आपके हाथ कटता है, लहू निकलता है, जमीन में गिरता है, वो मक्खी या चूंटी आता है, नहीं तो ड्राई हो जाता है। जो से बोलो, ड्राई हो जाता है। चिल्ला के बोलो ना, ड्राई हो जाता है। पर यीशु का लहू ड्राई नहीं हुआ। यीशु का लहू 2000 साल पहले यानी धरती बनाने से पहले बहाया गया। आज भी वो लहू में सामर्थ्य है, क्योंकि वो लहू स्वर्ग में जीवन देता है। हालेलुया, कितना लोगों को समझ में आया है? यीशु का लहू सिर्फ धरती में नहीं, वो स्वर्ग में भी आपका गवाह बनेगा। किसका गवाह बनेगा? हमारा मतलब कौन? हम कौन? किसी से पूछो हम कौन? जो हर रोज यीशु मसीह का लहू को इस्तेमाल करता है, उसका गवाह बनेगा। कितने लोग आज से इस्तेमाल करेंगे?
मैं खत्म होने से पहले आपको बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करने का। कितना लोग तैयार हैं? हर रोज पानी से ज्यादा प्रभु का लहू इस्तेमाल करो। पानी आपका शरीर को तंदुरुस्त करता है, यीशु का लहू आपकी आत्मा को तंदुरुस्त करता है। आत्मा तगड़ा होगा, आपका शरीर तगड़ा रहेगा। जो से बोलो आत्मा तगड़ा रहेगा तो आपके शरीर तगड़ा रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? ओके, पहला यूहन्ना 5 उसका 7, पहला यूहन्ना 5 उसका 7। स्वर्ग में विश्वासी लोग के लिए 3 गवाह है। कौन बताएंगे 3? पढ़ो एक बार जल्दी से। पहला यूहन्ना 5 उसका 7। और जो गवाही देता है, वो गवाही देता है, वह आत्मा है, वो आत्मा है, पवित्र आत्मा, क्योंकि आत्मा सत्य है। क्योंकि आत्मा आपके साथ है। आप जब यीशु मसीह में, हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया। जो से बोलो मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। कारण क्यों? आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो आपके लिए गवाही देगा। इसलिए हर रोज पवित्र आत्मा का मदद लो। जोर से बोलो हर रोज पवित्र आत्मा का मदद लो। एक दिन पवित्र आत्मा आपका गवाह देगा कि ये व्यक्ति मेरे को पूरा इस्तेमाल किया। जोर से बोलो मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। चिल्ला के बोलो मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। हर रोज बोलो पवित्र आत्मा मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बदल, यीशु मसीह जैसा बदल 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 बदल। मेरा दिल बदल प्रभु, उसे नया बना दे। मेरा दिल बदल प्रभु, उसे नया बना दे। तू है कुम्हार मेरा, मैं मिट्टी हूँ, आकार बना दे, है विनती मेरी। है कुम्हार मेरा, आकार बना दे, है विनती मेरी। कोई स्तुति आराधना करता नहीं, मालूम पड़ता है। किसी को बोलो हाथ से करो, एक एक गीत लेके गाओ। कभी कभी कोई गीत होता है ना, उस दिन मुझे वो गीत ऐसा गाता हूं ना, मैं रोता हूं, मैं मेरी कण कण में प्रभु की आराधना करता हूं। हालेलुया, घंटों प्रभु की स्तुति करता हूं। हमें स्तुति आराधना करने वाला आराधक को प्रभु ढूंढ रहा है। जो से बोलो मैं प्रभु की आराधक बनूंगा, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। कई लोग आते हैं पाने के लिए, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मुझे। कोई आता है सीधा 8 बजे पहुंचेंगे, हाथ रखो पास्टर जी, हाथ रख दो भाई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम हाथ रखेगा तो आप आशीष पाएंगे, पर वो पल भर के लिए। पर आप स्तुति आराधना करेंगे, आशीष पाएंगे, वो अनंत काल के लिए आशीष होगा। कौन सा आशीष चाहिए आप? जो से पूछे ना, कौन सा आशीष चाहिए? तो स्तुति आराधना करो, यीशु का लहू को इस्तेमाल करो। जो से बोलो यीशु मसीह का लहू मेरे लिए उपलब्ध है। अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, किसी को बोलो ना। माँ बाप को देखा बच्चे पापा बोल रहे, पापा बोल रहे, पापा बोल रहे, मम्मी बोल रहे, मम्मी, दोनों तरफ से उसी पे मारपीट। मेरा क्या बात कर रहे, पापा बोल रहे हो। उसी तरह मेरा परमेश्वर जब आप बोलता है ना, वो बहुत खुश होता है। किसी को बोलो, बोलो ना, जोर से बोलो ना, बोलो ना। क्या बोलेंगे? यीशु मसीह का लहू मुझे, हाँ, मेरे लिए उपलब्ध है। जोर से बोलो यीशु मसीह का लहू मेरे लिए उपलब्ध है। तो मैं क्या करने का?
उसे इस्तेमाल करने का। खाना रखा है, नहीं खाऊंगा नहीं, मैं ऐसे आशीष पाना चाहता हूँ, चलेगा क्या? किसी को बोला नहीं, खाना रखा तो आपको खाना पड़ेगा, है कि नहीं? उसी तरह यीशु मसीह का लहू रखा है, आपको इस्तेमाल करने का है। हालेलुया। आप अपने शरीर में लगा सकते हैं, आपकी आंखों में लगा सकते हैं, आपके कानों में लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? जैसे बोलो यीशु का लहू। मैं हर रोज यीशु का लहू कानों में लगाता हूं ताकि परमेश्वर की आवाज को मैं सुनूं। यीशु मसीह की मेरे लहू को मैं आंखों में लगाता हूं ताकि पवित्रता देखे, रंगीला नष्ट हो जाए। हालेलुया। अगर आप पाप में फंसा है, आपका यीशु का लहू आपको शुद्ध करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? ओके, कौन सा वचन पढ़ रहे थे हम? हाँ, 1 यूहन्ना 5 उसका 7। 3 गवाह आपके लिए स्वर्ग में 3 गवाही देंगे। कौन? पहला पवित्र आत्मा, जोर से बोलो पवित्र आत्मा मेरा गवाह देगा। दूसरा पानी। पानी क्या है? वचन। जोर से बोलो वचन। बाइबल, स्वर्ग में बाइबल है भाई। ये किताब जो आपको दिया ना, ये स्वर्ग में रहेगा और प्रभु का न्याय इस किताब से होता है, इसलिए आपको वो किताब जानना बहुत जरूरी है। वचन आपका गवाह बनेगा। वचन बोलेगा ये व्यक्ति का हर कदम प्रभु की अभिषेक में चला है, ये व्यक्ति का हर देख यीशु की महिमा किया है। कौन गवाह देगा? वचन। तीसरा यीशु का लहू। जोर से बोलो यीशु का लहू। आमीन। धरती में प्रभु आपको दिया यीशु का लहू, आप इस्तेमाल करेंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में यीशु का लहू आपका गवाह बनेगा। कितना लोग बोलेगा मेरा गवाह यीशु का लहू बनेगा? कब बनेगा? जब मैं इस्तेमाल करेगा। आपको मालूम है मैं हर रोज इस्तेमाल करता हूँ। पूछो ना कैसे, चला के पूछो ना, कोई पूछ रहा नहीं, जाने दे। हर रोज मैं अपने शरीर, आत्मा, देह, प्राण को यीशु का लहू लगाता हूँ। हर रोज मैं गाड़ी निकालता हूँ, यीशु का लहू लगाता हूँ। कारण क्यों? मेरा गाड़ी हजारों लाखों किलोमीटर चलने दे, एक्सीडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु का लहू प्रोटेक्शन है। हालेलुया। हर रोज मैं अपने घर में यीशु का लहू लगाता हूँ। कोई जादू टोना बाजू से भी जाएगा, उसका सारा खाक बोलो जल के राख हो जाएगा, क्योंकि मैं यीशु का लहू लगाता हूँ। हमें कई मम्मी लोग डरते, बच्चे बाहर जाते, वापस आएगा कि नहीं। आप यीशु का लहू लगाए, पक्का वो वापस आएगा, क्योंकि यीशु का लहू में प्रोटेक्शन है। हालेलुया। आपको नौकरी नहीं है, यीशु का लहू लगाओ, आने वाला 7 दिन में प्रभु आपका नौकरी का लाइन लगा देंगे। किसी को बोला यीशु की लहू में सामर्थ है। फिर बोला ना यीशु का लहू में सामर्थ है। इवन आपका बटुआ में भी लगा सकते, खाली बटुआ भरने लगे। हर रोज मैं अपना बटुआ, अपना बैंक अकाउंट में यीशु का लहू लगाता हूँ। हालेलुया। एक दिन प्रार्थना कर रहे थे हम, मैं और पत्नी, अपना पत्नी के साथ एक रहना, 36 का आंकड़ा रहेगा, प्रभु भी 36 का आंकड़ा रहेगा। लहू जल्दी बात, लहू किधर है या बीवी किधर है? माँ जी का सवाल बहुत अच्छा था। मैं भी घबरा गया, लहू किधर? अच्छा वो हमारा बीच में एक लहू कामले आज आया नहीं, मैं बोल देता उधर बैठा है। समझाएंगे माँ जी, आपको पूरी तौर से बता के भेजेंगे। जोर से पूछो ना लहू किधर है भाई? माँ जी सच में कितना तक पढ़ा है माँ जी? कुछ नहीं पढ़ा, पर आपको मैं हीरोइन बनाएंगे। हालेलुया। ऐसे ऐसे बीच में सवाल करेगा ना, मुझे भी उसका मतलब वो समझ रहा है। किसी को बोलो समझ रहा, माँ जी लोग भी समझ रहा है। हालेलुया। जोर से बोला यीशु की लहू में सामर्थ है। आमीन। मैं बताऊंगा कैसे लगाने का, किधर है यीशु का लहू, सब पता है। किसी को बोलो मेरे साथ चलो, पीछे भी मत जाओ, आगे भी मत जाओ, दोनों मुश्किल हो जाएंगे।
हालेलुया। ओके, किधर था मैं? ओके, वापस पढ़ेंगे। 3 गवाह स्वर्ग में है, वो क्या है? गवाही देने वाले 3 हैं। गवाही देने वाला स्वर्ग में 3 है। आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा, और पानी, पानी यानी कि वचन, और लहू, और लहू जो यीशु का लहू। जोर से बोलो यीशु का लहू। चिल्ला के बोलो यीशु का लहू। ओके, हो गया। और तीनों एक ही बात पर, तीनों एक ही बात पर सहमत है। सहमत है। वचन, लहू और आत्मा एक ही बात में आपका साथ सहमत है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, हाथ उठा के धन्यवाद यीशु, मेरे लिए आपने यीशु का लहू दिया, मेरे लिए वचन दिया, और मेरे लिए पवित्र आत्मा दिया जो हमारे और आपके अंदर है। पवित्र आत्मा किधर है? पूछो ना, पवित्र आत्मा किधर है? मेरे अंदर है। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर आत्मा का मंदिर हूँ। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। आमीन, हालेलुया। यीशु का लहू स्वर्ग में हमारे लिए, रात के लिए गवाह बनेंगे। तो किसके लिए ज्यादा बनेगा? जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कितने लोग इस्तेमाल करेंगे? जैसा माजी पूछा, किधर है भाई लहू? किसी के मन में है? मैं क्लियर करना चाहता हूं, लहू किधर है? सब जगह है। बोलो, जो सब जगह है। धरती में है, स्वर्ग में है। सब इधर सब कुछ है जो स्वर्ग में नहीं मिलेगा। पैसा स्वर्ग में मिलेगा नहीं, पर यीशु का लहू मिलेगा। जोर से बोलो यीशु का लहू। इसलिए आपको पैसा से ज्यादा यीशु की लहू से प्रेम करने का। जब आप पैसा से प्रेम करेगा, पैसा भागेगा। यीशु के लहू से प्रेम करेगा, पैसा आपके पीछे आएगा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? धरती में लोग 3 चीजों के लिए भागते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान। हमें हमारा आप रोटी, कपड़ा, मकान के लिए नहीं, यीशु के लिए जीते हैं। जोर से बोलो, मैं यीशु के लिए जीता हूँ। मेरा जीना मसीहा है, मेरा मरना लाभ है भाई। हालेलुया। ओके, इब्रानी 9 उसका 12। इब्रानी 9 मैं यीशु की लहू की सामर्थ को बता रहा हूँ। हमें पहचानो, किसी को बोलो पहचानो। वो धरती में खाली नहीं, धरती से पहले से है, धरती के बाद स्वर्ग में भी है। यीशु का लहू स्वर्ग में है। यीशु का लहू मेरे साथ है। जोर से बोलो, मेरे साथ है। इब्रानी 9 उसका 12। और बकरों, हाँ, और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। मैंने पहले बताया था, पुराने नियम में लोग जब पाप करते थे, बकरों बछड़ों का लहू चढ़ाते थे। किसका लहू? किस लिए चढ़ाते थे? ताकि पाप से मोक्षा मिले। हालेलुया। पुराने नियम में लोग जब भी पाप करते तो बार बार बकरा, मुर्गी, कबूतर लाके चढ़ाते थे। अब वो खुद नहीं, उसे बलि करने के बाद वो लहू के ऊपर वो याजक लोग उस पाप को बोलते थे और अति पवित्र स्थान में जाकर महायाजक चढ़ाते थे। हालेलुया। कितना मुश्किल था भाई। किसी को बोलो, कितना मुश्किल था। पाप करते थे, आकर बकरा, मुर्गी, बछड़ा, पचड़ा चढ़ाते। अगर सपोज ऐसा अभी भी होता तो ये स्कूल पूरा बकरा से भर जाते थे। किसी को बोलो, प्रभु ने आसान कर दिया। सारा कुर्बानी को खत्म करके एक ही कुर्बानी दे दिया, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। वो मेरे लिए कुर्बान हो गया। वो मेरे लिए अपना लहू की सारे कतरों को बहाया, ताकि हम उस लहू को पहचाने।
जोर से बोलो, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि तेरी लहू की सामर्थ को पहचाने। हालेलुया। अगर आप उस लहू की सामर्थ को पहचानेगा, एक दिन भी पाप, झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। पाप, इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं, क्योंकि उसने यीशु की लहू की सामर्थ को पहचाना था। आप बार बार उस पाप को करते हैं, प्रभु से क्षमा। कोई बेवड़ा लोग है, कितने लोग देखा है बेवड़ा, पी के पड़े रहते, रात को पी के पड़े रहेगा, सुबह उठ के बोले, आज बीबी कसम से आज से मैं पीऊंगा नहीं, और सीधा उसको बोतल ही दिखता जाता, सीधा काम के बजे बोतल नहीं। कोई बेवड़ा तो नहीं, आज उसका बेवड़ा का सारा उतरने वाला है। आजू बाजू में देखो, कोई बेवड़ा तो है, आज उसका आखिरी पीने का। हालेलुया। कोई पी के नहीं बैठे, थोड़ा सूंघ के देख, बाजू वाले देखो, थोड़ा सूंघ के देखो। कोई पास में आता ना, माय गॉड, नशा ही नशा। हालेलुया। कोई मेरे पास में आएगा तो यीशु का नशा पाएगा वो, क्योंकि मैं यीशु का लहू पीता हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। एक बेवड़ा, माय गॉड, मेरा एक कजिन था, मेरा मम्मी का चचेरा, मम्मेरा, जो भी बोलता है बोले, समझ गए। मेरा एक कजिन था, वो दिन रात पीते थे। कई साल पहले जब हम मुंबई में आए तो वो एक दिन घर आ गए, सुबह 6 बजे उठ के बोलता, मुझे बोतल दे दो। सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे, और इतना स्तुति आराधना करो, कोई उठ के 6 बजे प्रार्थना स्तुति करते। बोतल वाला को 6 बजे 5 बजे चाहिए, स्तुति आराधना के लिए कितने लोग 5 बजे 6 बजे उठेंगे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हमें क्या मैं बोल रहा हूं? वो व्यक्ति सुबह 6 बजे से पीना चालू, रात के 12 बजे पीते थे। दुबई गया, पी के दुबई गया, घर में सो रहा था, पी के सो गया, जल के मर गए। कितने लोग सुन रहे? कितने बार मैंने उसे यीशु मसीह के बारे में, मुझे बोतल चाहिए। बोतल ने क्या किया? जिंदगी ले ली और नरक लेके चला गया। किसी को बोलो, नशा, शराब की नशा आपको नरक लेके जाएंगे, यीशु की नशा आपको स्वर्ग लेके जाएंगे। आपके ऊपर है कौन सी नशा आपको चाहिए? बोलो, मुझे यीशु की नशा चाहिए, मुझे यीशु का नशा चाहिए। बोलो ना, यीशु की नशा। यीशु की नशा दूसरों को भलाई करेगा, शराब की नशा दूसरों को बुराई करेगी। कौन सा नशा चाहिए? यीशु का। इसलिए जोर से बोलो, यीशु का लहू को लगाओ। ओके, किधर था, कौन सा बच्चा? 9 का 12, और एक बार पढ़ेंगे। और बकरों और बछड़ों के लहू, बकरों और बछड़ों के, ओके, मैं ये बात बता रहा था, बकरों और बछड़ों का लहू चढ़ाते थे पुराने नियम में। जब वो लहू चढ़ाते, कब चढ़ाते थे? जब भी वो पाप करता है तो उसको याजक के सामने बोलने का है, महायाजक के सामने बोलने का है, और बकरा लाकर चढ़ाने का है। उसका लहू लेकर महायाजक अति पवित्र स्थान में लेकर जाते हैं, और इनके पापों के लिए वो बोलता था। हालेलुया। पर 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती में आकर मेरे लिए और आपके लिए बकरे का जगह को लेकर हमारे लिए कुर्बान हुआ, ताकि उसका लहू हमारी सारी पापों को मिटाकर हमें आजादी दिया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पुत्र जिसे आजाद करते हैं वे आजाद है। कारण क्यों? उसका लहू मुझे आजाद करता है। जोर से बोलो, उसका लहू मुझे आजाद करता है। जोर से बोलो, उसका लहू मुझे आजाद करता है। जल्दी से कुछ वचनों को पढ़ने वाला हूं। कितने लोग फास्ट है? फास्ट। किसी को बोलो, फटाफट वचन निकालो और पढ़ेंगे। तीतुस की किताब 2 उसका 14, तीतुस 2 उसका 14। यीशु की लहू क्या क्या करता है?
यीशु की लहू। हाँ, तीतुस के किताब 2:14, जिसने अपने आप को जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। किसने हमारे लिए दे दिया? जोर से बोलो, विल्सन के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, अपने आप को मौत की हवाला किया, ताकि आप और हम मौत से बच जाएं। हालेलुया। जोर से मेरे साथ बोलो ना, मेरे लिए यीशु मसीह ने मौत की हवाला ली, मौत को चूम लिया, ताकि वो मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम यीशु से प्रेम करेंगे? आपके लिए कोई मरा नहीं, सिर्फ यीशु मसीह मरा है। जोर से बोलो, मेरे लिए कोई मरा नहीं। शादी के पहले पति बोलता है, मैं कुछ भी बोलो करने को, मैं ताला तोड़ के लेके आएगा। शादी हो जाएगा 3 महीने के बाद पैरे तोड़ देता है। हालेलुया, कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। पर हमारे लिए यीशु मसीह मरा ताकि हम जीवन पाए। जोर से बोलो, मेरे लिए यीशु मसीह मरा। हाँ, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए, मेरे लिए, विल्सन के लिए दे दिया। जोर से अपना नाम लेके बोलो ना, यीशु मसीह ने मेरे लिए दे दिया। जोर से बोलो ना, आप समझने का, यीशु मसीह अपने आप को मेरे लिए दे दिया, अपने आप को निछावर कर दिया, अपने आप को शून्य बनाया, ताकि आप और हम हीरो बने। तो लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मैं राजा बनकर राज्य करूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं राजा बनकर राज्य करूंगा। हाँ, अपने आप को दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हर प्रकार के पाप से, अधर्म से छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले, ऐसे जाति बनाए जो भले भले कामों में, जो भली भली कामों में सरगर्म हो, सर से ऊपर हो। कितना लोग सुन रहे हैं? वो यीशु का लहू हमें अधर्म से, पाप से, श्राप से, बीमारी से, इवन नरक से बचाता है। रोज बोलो, यीशु का लहू मुझे पाप से, मुझे रोग से, श्राप से, अधर्म से और नरक से बचाता है। क्या हम उस लहू को इस्तेमाल करेंगे? आपको हर रोज पवित्र बनने का, क्या करने का? यीशु का लहू इस्तेमाल करने का। जोर से बोलो, यीशु का लहू मैं इस्तेमाल करूंगा। ओके, पढ़ा 14 पूरा हो गया। एशिया की किताब 43 उसका 1 से पढ़ेंगे। एशिया 43:1 ऑनवर्ड्स, 1 से। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा, अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यीशु कह रहा है कि आप किसका है? जोर से बोलो ना, मैं यीशु का हूँ, यीशु मेरा है। मैं यीशु का हूँ। जोर से बोलो ना, मैं यीशु का हूँ, यीशु मेरा है। बाजू वाला को हिला के बोलो, यीशु आपका नहीं, यीशु मेरा है। कोई बोल रहे नहीं, बोलो ना, बाजू वाला को बोला, उसको एहसास होने दे, यीशु मेरा है। जोर से बोलो ना, यीशु मेरा है, यीशु आपका नहीं है, यीशु मेरा डैडी है, यीशु मेरा पापा है, यीशु मेरा अब्बा है। बोलेंगे, यीशु की लहू आपको वो बोलने की सामर्थ्य देता है। जोर से बोलो, यीशु का लहू। चिल्ला के बोलो ना, यीशु का लहू। हालेलुया। हाँ, पढ़ा, वो क्या लिखा है? इस्राएल, हाँ, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार परमेश्वर। आपको किसने बना के धरती में रखा है? किसने रखा है? कोई बोलता है मैं बंदर से आया, बंदर, मेरा पूंछ कट गया ना, मैं बंदर हो गया।
इसलिए तो बंदर के समान उड़ी। आप और हम बंदर से नहीं, आप और हम यीशु से आया है। आज रख लो अपने अपने दिल में, मैं यीशु से आया हूं, मैं यीशु जैसा जीऊंगा। जोर से बोलो, मैं यीशु से आया हूं, मैं यीशु जैसा जीऊंगा। यीशु जैसा बड़ा बड़ा कार्य करेगा। बोलो बोलो बोलो, बाजू वाले को, मैं बड़ा बड़ा कार्य करेगा। बाजू वाले को देख, बोला नहीं करेगा, तो वापस बोला नहीं करेगा। मैं गुस्सा होने का भाई। हालेलुया। पिछले दिन कौन मुझसे बात कर रहा था, फोन में बात कर रहा था, उसका मम्मी मर गए, 3 भाई है, 2 भाई विश्वास में, 1 भाई विश्वासी है, 2 भाई अविश्वासी है, 1 भाई विश्वासी है। 2 भाई दुनिया की कर्म ये वो करना चाहता है, उसको बोलता तू नहीं करेगा ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हम बोला तुम बोलो ना, तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है, तू बोलेगा तो मैं करेगा नहीं, मेरा जिंदा खुदा है भाई, वो लड़ सकता है अपना मरेला परमेश्वर के लिए, हम जिंदा परमेश्वर के लिए क्यों नहीं लड़ सकता? और हम विश्वासी लोग आसानी से हार जाते हैं। वो मरा हुआ मूर्ति को फूल चढ़ा हुआ, अरे क्यों चढ़ाएगा मैं? जोर से बोला ना, क्यों चढ़ाएगा मैं? मेरा परमेश्वर जिंदा है भाई, मैं जिंदा परमेश्वर के लिए खड़ा हूं। बोलेंगे कितने लोग बोलेंगे ऐसे कुछ जबरदस्त लोगों को प्रभु तैयार करेगा, रोड में खड़ा होकर बोलेगा मैं जिंदा परमेश्वर की सेवा करता हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? उस प्रभु ने आपके लिए अपना लहू की हर बूंद को बहाया, क्या अपना जीवन आप प्रभु के लिए खड़ा नहीं रहेंगे? कितने लोग बोलते आज से मैं कोई समझौता नहीं करूंगा? चिल्ला के बोलो ना, आज से मैं कोई समझौता, मैं पहला स्थान मेरा प्रभु को देगा। जोर से बोलो, मैं पहला स्थान मैं प्रभु को देगा। हाँ, क्या लिखा है? हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार, हे याकूब, ये विल्सन तेरा सृजने वाला, तेरा सृष्टिकार। यहोवा अब यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे। मैं देख रहा हूं इधर कई लोग डर के बैठे हैं, क्या होगा मेरा? आज मैं बोलने आया हूं मत डर। आप सोचते मेरा बिजनेस क्या? आपका बिजनेस उन्नति में जाएगा भाई, बिजनेस में यीशु का लहू लगाने का। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका सबको यीशु का लहू लगाओ, वो सब आशीष पाएंगे। इसलिए प्रभु बोलता है मत डर। जोर से बोलो मत डर। चिल्ला के बोलो मत। जोर से बोलो ना। फिर क्यों डरने का? काय का डर भाई? कौन सा चीज आपको सता रहे? हर चीज पर काबू करने के लिए मेरा यीशु का लहू पावरफुल है। जोर से बोलो यीशु का लहू पावरफुल है। हर परिस्थिति में आपको विजय देने का यीशु का लहू शक्तिशाली है। सारा लहू खत्म हो गया, पर यीशु का लहू आज भी ताजा है। जोर से बोलो यीशु का लहू आज भी ताजा है। कितना लोग इस्तेमाल करेंगे? कितना लोग विश्वास करेंगे? आपकी परिस्थिति कुछ भी नहीं है भाई। हालेलुया। जो भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति पर कैसे विजय पाएंगे? यीशु का लहू लगाकर। जोर से बोलो यीशु का लहू, यीशु का लहू। सबसे पहले आपका मन में यीशु का लहू लगाओ। ये मन चंचल है, बंदर है भाई। क्या है? प्रभु जो बोलता है उस पे नहीं, दुनिया जो बोलता है उस पे विश्वास करता है। जोर से बोलो मैं अपने मन में यीशु का लहू लगाता हूं, ताकि मेरा मन यीशु जैसा हो जाए। अगर आपका मन यीशु जैसा होगा तो आप यीशु जैसा जिएगा। हालेलुया। मैं जीऊंगा। और वो गाना कैसे? हाँ, किसको याद है? मैं जी, हाँ, मैं जीऊं और मरूं सिर्फ तेरे।
प्रभु मैं जीऊं और सिर्फ तेरे लिए मेरा प्रभु, पिछला सब भूल कर आगे दौड़ा चलूं, पिछला सब भूल कर आगे दौड़ा चलूं, मेरे लिए खंड था उसको बना करूं। ओके, तीसरा वाक्य को पढ़ेंगे। तीसरा वाक्य, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तेरा परमेश्वर, जोर से बोलो मेरा परमेश्वर ईश्वर है। चिल्ला के बोलो मेरा परमेश्वर। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मतलब सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सब कुछ में सब कुछ। वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। कब करेगा? जब आप उसको अपना परमेश्वर मानेगा। जोर से बोलो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। 5 बार बोलो, हर रोज बोलो यीशु मेरा प्रभु है। चिल्ला के बोलो यीशु मेरा प्रभु है। हमें जो प्रभु है, अगर वो सच में प्रभु है तो आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है। जोर से बोलो सच में। चिल्ला के बोलो सच में मेरा प्रभु यीशु मसीह। किसी को पूछो दिल से बोल रहे हैं कि बाहर पास्टर बोल रहे इसलिए बोल रहे हैं? जोर से बोला मैं दिल से बोल रहा हूँ। सच में मेरा परमेश्वर यीशु मसीह, मेरा जीना यीशु मसीह, मेरा काम करना यीशु मसीह, मेरा घर चलाना यीशु मसीह। हालेलुया। आप ये बोलते रहो हर रोज, आपके जीवन में आशीष पाएंगे। ओके, वर्स 3, तीसरा वाक्य पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। इस्राएल का पवित्र, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में, तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरी संति कुश और सबा को देता हूँ। हाँ, मेरी दृष्टि में 3 खाली पढ़े और एक बार, क्योंकि मैं यहोवा हाँ, तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ, इस्राएल का पवित्र, तेरा उद्धार करता हूँ। मैं तेरी छुड़ौती में मिस्र को और तेरी संति कुश को हाँ, और सबा को देता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है, मेरा सेवियर है, मेरा बचाने वाला, मेरा रक्षक है। जोर से बोलो ना यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। आपको उद्धार करता कैसे बना? यीशु की लहू के द्वारा। जोर से बोलो यीशु का लहू के द्वारा। वो मेरा सेवियर है, मेरा उद्धार करता है, मेरा बचाने वाला है, मेरा छुड़ाने वाला है, मुझे सब कुछ देने वाला है। यीशु का लहू मुझे सब कुछ में सब कुछ देता है। हालेलुया। आप अगर कोई परिस्थिति में फंसा है तो क्या करेंगे? यीशु मसीह का लहू लगाओ। आपका घर में हर रोज लड़ाई होता है, क्या करेंगे आप? यीशु का लहू लगाओ। आपका पति और आप में कोई संबंध मीन्स कोई रिश्ता नहीं है, यीशु का लहू लगाओ। आपका पति शराब पीता है, उसका बिस्तर में उसके तकिया में रुमाल यीशु का लहू लगा के डालो। वो पति शराबी, वो पति यीशु का भक्त बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा बचाने वाला है। आपकी परिस्थिति में दोस्त लोग छोड़ देंगे, पर यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। वो मेरा बचाने वाला है, वो मेरा रक्षक है, वो मुझे अपनी पंखों तले रखता है। कितने लोग देखा है वो मुर्गी अपनी बच्चों को अपनी पंखों के आड़ में रखता है, कोई चील को छूने नहीं देगा।
हालेलुया। हाल ही में एक वीडियो आया जहां पर हम देख रहे हैं वो चील आया बच्चों को पकड़ने के लिए, ये मुर्गी ऐसा मारा चील की वैसा का वैसा पड़ गए। वो ऐसा उड़ के आया, ऐसा एक चोंच मारा ना पड़ गया। एक मुर्गी अपने बच्चों को संभालता है, कितना यीशु मसीह मुझे और आपको संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। कोरोना वायरस में कितने लोग मर गए, पर जो हीलिंग पावर से जुड़े थे सबको प्रभु आशीष में किया, क्योंकि उसके लहू में सामर्थ है। जोर से बोलो, उसकी लहू में, चला के बोलो, उसके लहू में। वही खाली नहीं, कितने लोग हमारा परिवार, हमारे कलीसिया के परिवार से जुड़े थे, वो कोरोना वायरस हुआ, वो जल्दी से छुटकारा पाया। हालेलुया। इतने लोग के लिए प्रार्थना किया। हर वो व्यक्ति मौत से, एक व्यक्ति था हैदराबाद में, यानी कि 17 दिन जो भी खा रहा था वो पी रहा था, उल्टी कर रहा था, एकदम मौत की तराई पर थे। पास्टर सलीम ने प्रार्थना किया, उधर से वो जिंदा होकर प्रभु की महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? यीशु की लहू में सामर्थ है। जोर से बोलो, यीशु की लहू में, चिल्ला के बोलो ना, यीशु की लहू में। पर आपकी बोली में सामर्थ नहीं है भाई। जोर से बोलो ना, यीशु की लहू में सामर्थ है। ऐसा बोलो, पूरा नरूल को सुनना मांगता है। देख लगाएंगे। यीशु की लहू में सामर्थ है। बोलो, यीशु की लहू में सामर्थ है सामर्थ। अगला हफ्ता कितने लोग गवाही बनेंगे? जब आप इस्तेमाल करेगा ऑटोमेटिकली गवाही आएगा, आपका बिजनेस चलेगा, आपका बीमारी आए। कितने लोग हमारे बीच में है जो बीमार होते हैं? पहले नानी बोलता था, हर महीना कितना लगता था नानी? हर महीना 5-6 हजार डॉक्टर को ही देता था। जब नानी इधर आने से पहले 5,000, यानी कि साल में 60,000 देता है। पर आपको कितना साल हो गया यीशु में आके? 8 साल हो गया। 60,000 इंटू 8, 5 लाख रुपया बढ़ गया। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। जोर से बोलो, यीशु की लहू में सामर्थ है। चला के बोलो, यीशु की लहू में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग अबे यीशु का लहू कैसे इस्तेमाल करेंगे? कितने लोगों को मालूम? पुराने नियम में यहूदी लोग जब गुलाम थे, ओके, पढ़ेंगे एक वचन, निर्गमन की किताब 12 उसका 23, निर्गमन, एक्सोडस 12:23, निर्गमन 12:23। क्योंकि यहोवा देश के बीच में होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, मिस्रियों को, दुश्मन को मारता जाएगा। इसीलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले। ओके, ये सारा पढ़ने के लिए घर में जाके पढ़ो। निर्गमन 12:23 आपको समझ में आएगा, पर शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। जब ये मिस्री लोग के गुलामी में यहूदी लोग थे, तो वो लोग क्या करते थे? मेमना यानी कि जानवर का लहू लेकर दरवाजों के किवाड़ों पर लगाते थे। हमें और मौत की दुष्ट आत्मा, जब वो मौत, हर घर में जब मौत होता था, जिस घर में मेमना का लहू लगा था, उस घर को वो दुष्ट जो मारने वाला मौत उस घर को नहीं छू सकता था, क्योंकि लहू में सामर्थ था। ताली बजा लो, जोर से बोलो, बजा लो भाई। अगर मेमना के लहू में इतनी सामर्थ है, तो यीशु मसीह की लहू में कितनी अधिक सामर्थ है? जोर से बोलो, सामर्थ है, सामर्थ है।
चला के बोलो सामर्थ है, क्योंकि वो लहू सिर्फ धरती का नहीं स्वर्ग का भी है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आमीन। कितने लोग लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? पुराने नियम जैसा लगाने की दरकार नहीं, हमारा बोली में सामर्थ है। हर रोज आपको बोलने का है, यीशु का लहू मैं अपनी आत्मा देह शरीर पर लगाता हूं, मैं अपनी आंखों में लगाता हूं, मैं अपने कानों में यीशु का लहू लगाता हूं, मैं अपनी मुंह पर यीशु की लहू लगाता हूं, मैं अपने हाथों पर यीशु का लहू। कितने लोग हैं मैं जानता, मेरे पास आके बोलता पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो ना। जिस काम में मैं हाथ डालता हूं वो काम अच्छा खासा चल रहा था, मैं हाथ डाला गया फुस फटाके के समान। मैं बोला यीशु का लहू लगा हुआ है। किधर लगाने का? आपके हाथों में, आपकी कानों में यीशु का लहू लगाओ। जब आप यीशु का लहू लगाएगा, आपका काम नीचे नहीं, आपका काम उन्नति पाएगा, बरकत पाएगा, आशीष पाएगा। इधर बैठे हुए सबसे अधिक मैं यीशु का लहू को इस्तेमाल करता हूं, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। मैंने आशीष पाया, मैंने घर पाया, मैंने गाड़ी पाया, मैंने छोरी पाया, अरे छोकरी पाया भाई, शादी किया, रिलेशन। हालेलुया। यीशु की लहू में पावर है भाई। किसी को बोलो यीशु की लहू में पावर है। आज कौन सा चीज आपको सता रहा है? यीशु का लहू लगाओ। सर दर्द है, क्या करेंगे? यीशु का लहू लगाओ और बोलो वो डायलॉग, ये सर दर्द के लिए नहीं, ये सर यीशु की महिमा के लिए है। भाग जाएगा सर दर्द। जोर से बोलो भाग जाएगा सर दर्द, भाग जाएगा। चला के बोलो भाग जाएगा सर दर्द, भाग जाएगा सर दर्द, और प्रभु की महिमा आएगा। जहाँ पर प्रभु की महिमा है उधर प्रभु की आशीष है। जोर से बोलो मुझे प्रभु की महिमा चाहिए, मुझे प्रभु की महिमा। चला के बोलो मुझे प्रभु की महिमा चाहिए। हमारा आप रोने वाला नहीं, हमारा आप यीशु की लहू लगाने वाले हैं। जोर से बोलो ना, मैं यीशु का लहू लगाने वाला, मैं यीशु का लहू लगाने। मैं बोलना बंद और यीशु का लहू लगाना चालू। जब आप बोलते हैं ना, आप आशीष खोते हैं। जब आप यीशु का लहू लगाएगा, आप आशीष पाते हैं। कोई सुन रहा है मुझे? हालेलुया। कितने लोग लगाएंगे? आमीन। वो हमारा उद्धार करता है। होशिया 13 उसका 14, वो हमें मौत से आजाद देता है, मौत से छुटकारा देता है। होशिया 13 उसका 12। होशिया भविष्यदाता है। होशिया एप्रिल का होशिया 13 उसका 14। मैं उसको अधलोक के वश से छुड़ा लूंगा, अधलोक के वश से छुड़ाऊंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा, उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? तेरी मौत की शक्ति कहाँ रह गई? हे अधलोक तेरी नाश करने की शक्ति कहाँ तेरी रह नाश गई? करने की शक्ति कहाँ रह गई? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा, मैं कभी नहीं पछताऊंगा, क्योंकि मेरे पास यीशु का लहू है। जोर से बोला यीशु का लहू मुझे मौत से विजय देता है। आज कौन सी अवस्था मरा हुआ आपके सामने है? यीशु का लहू लगाओ, यीशु की लहू में जीवन है। जोर से बोलो यीशु के लहू लगाओ और जीवन पाओ। जोर से बोलो यीशु का लहू लगाओ और जीवन पाओ। वो हमें मौत से, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा सेवियर है, वो हमें मौत से आजाद करता है। पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद। गलातियों 1:4, गलातियों 1 उसका 4। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। आपको संसार से छुटकारा चाहिए, यीशु का लहू देता है। जोर से बोलो यीशु का लहू। रोमियो किताब 12 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। हे भाइयों,
रोमियो 12 उसका 1 मुझे बहुत अद्भुत लगता है ये वचन। किसी को बोलो पकड़ो, बहुत 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 आशीषित है वचन। हाँ हे भाइयों, इसीलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया, मैं तुझे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को लुभाने के तौर से बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक। मेरी सवाल, आप अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से कैसे चढ़ाएंगे? वापस पढ़ो, किसी को बोलो ध्यान से सुनो। आप अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से कैसे चढ़ाएंगे? ओके। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को लुभाने के तौर से बलिदान करके चढ़ाओ। वापस पूछता हूँ, आप अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से बलिदान करके कैसे चढ़ा सकते हैं? कौन बोल रहे? ओ कविता बोल रहे, पाप नहीं करने। अगर पाप हम नहीं करते रहते ना, यीशु मसीह को आने की दरकार नहीं था। हमारा करने हमें बचाता नहीं, यीशु का लहू हमें बचाता है। इसलिए अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से चढ़ाने के लिए मुझे हर रोज यीशु का लहू को लगाने का है। मैंने बोला लहू में जीवन है। शुरू में क्या बोला? लहू में क्या है? जीवन है। जब आप उस जीवन को लगाएगा, आपका शरीर क्या लिखा है? पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से चढ़ाओ। कब? जब आप अपने शरीर को यीशु की लहू से धोते हैं। हर रोज बोलो, मैं अपने शरीर को यीशु के लहू से पवित्र करता हूं। आप पवित्र रह नहीं सकता, इसलिए यीशु को आना पड़ा, इसलिए यीशु का लहू बहना पड़ा, ताकि उस लहू में आप पवित्र रह सकते। कितने लोग सुन रहे? हर रोज बोलो, मैं अपने शरीर को यीशु की लहू से धोता हूं। कौन जोश बोला ना मेरे साथ, मैं अपने शरीर को यीशु की लहू से, इसलिए हर रोज मेज से भागीदार हूं, प्रभु का मेज। बोलो, मैं यीशु का शरीर और लहू खाता हूं, पीता हूं। मैं यीशु का शरीर खाता हूं, मैं यीशु का लहू जोर से बोलो, मैं यीशु का शरीर, मैं यीशु का लहू पीता हूं। आप और हम लकीएस्ट पर्सन, लकी नहीं बोलना चाहिए, मैं बोल रहा हूं कारण क्यों? हमको यीशु मसीह की शरीर और लहू से भागीदार होने का मौका प्रभु दिया। हम उसके योग्य नहीं थे, पर उसने भागीदार बनाया। वो मेरा सर है, मैं उसका शरीर हूं। जोर से बोलो, यीशु मेरा सर है, मैं उसका शरीर हूं। अगर यीशु सर रहेगा, शरीर में कोई बीमारी होगा? इसलिए हम बोल सकते हैं 120 साल जीऊंगा बिना बीमारी का। ऐसे नहीं बोलता हूं, क्योंकि प्रभु का वचन है भाई। हालेलुया। हमको दुनिया की ओके, दूसरा वाक्य को पढ़ो, किसी को बोलो ध्यान से सुनो। और इस संसार की सदृश्य न बनो। इस संसार की सदृश्य मत बनो। क्या दुनिया बोलते, क्या न्यूज बोलते? किसी को बोलो, सबसे ज्यादा डर न्यूज देखने से आता है। फलाना जगह में सनसनी हो गया, वो खुद मरेगा, दूसरों को भी मार देगा। किसी को बोलो न्यूज देखना बंद करो। हालेलुया। न्यूज से आपको कुछ फायदा नहीं होगा, डर और पैदा होगा और समय से पहले मर जाएगा। किसी को बोलो समय से पहले नहीं मरने का है तो न्यूज को बंद करो। जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, किसी को बोलो, बोलो बोलो बोलो। समय से पहले नहीं मरने का है तो न्यूज देखना बंद करो। यीशु का लहू लगा हुआ है। कितना लोग लगाएंगे? कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हमें दूसरा वाक्य को पढ़ेंगे। यस। परंतु तुम्हारी बुद्धि
बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जाए, जिससे तुम परमेश्वर की, हमें जब आप यीशु का लहू लगाए ना, आपका चाल चलन बदल जाए, आपका बुद्धि तेज हो जाएगी, आपका बुद्धि यीशु मसीह जैसा हो जाएगी। कितना लोग हर रोज बोलेंगे मैं अपने शरीर को यीशु की लहू से धोता हूं? कमाल जोर से बोलो, मैं अपने शरीर को यीशु के लहू से धोता हूं। बाहर से धोता हूं, अंदर से धोता हूं। पूछो ना, बाहर से कैसे? बोल के क्या बोलेंगे? मैं अपने शरीर को यीशु के लहू से धोता हूं। अंदर से कैसे धोएंगे? मैं यीशु का शरीर खाया हूं, मैं यीशु का लहू पिया हूं। जोर से बोलो, मैं यीशु का शरीर, मैं यीशु का लहू पिया हूं। हमको नहीं लगता आप खाए यीशु का शरीर खाया। थोड़ा दम से बोलो ना, लगना मनता आप यीशु के लिए बोल रहे हैं। मैं यीशु का शरीर खाया हूं, मैं यीशु का शरीर खाया हूं, मैं यीशु का लहू पिया हूं, मैं यीशु का लहू पिया हूं, मैं यीशु का शरीर खाया हूं, मैं यीशु का शरीर खाया हूं, मैं यीशु का लहू पिया हूं। मैं यीशु का देखो, जब आप ये बोलता है, आप अंदर से पवित्र हो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमको बाहर से और अंदर से पवित्र होने के लिए हमारा मैं पाप, अरे मेरे को पाप करने का नहीं, मत बोलो पाप। मैं यीशु का लहू से पवित्र हूं। मैं करनी से पवित्र नहीं हूं। अगर करनी से पवित्र है तो सारा धर्म सही है भाई। धर्म क्या बोलता है? करो। यीशु बोलता है कि मैं जो किया उस पर विश्वास करो। कितने लोग समझ रहे हैं? हमको करने की दरकार नहीं, यीशु जो किया उस पर विश्वास करने की। जब हम विश्वास करेंगे हम पवित्र होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तुम उसका बेटा हो गया। जो मुझे ग्रहण करते हैं वो मेरा संतान है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? करने से होता तो धर्म, सारा धर्म सही होता। करने से धर्म बोलता है करो, यीशु बोलता है मैं जो किया उस पर विश्वास करो। कौन सा आसान है? करना आसान है कि विश्वास करना आसान है? इसलिए सारा दुनिया करनी तुम करेगा ना, अच्छा तुमको स्वर्ग मिलेगा जैसा उसका बाप का राज्य है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? आपकी करनी पर नहीं, प्रभु यीशु की करनी पर जब आप विश्वास करता है आप धर्मी ठहराता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग होटल गए? पूछो, आप होटल गए, स्टार्टर खाए ना? खाए? लॉलीपॉप नहीं खाए? अभी तक मैं स्टार्टर दे रहा था भाई। अभी हम वचन में जाने वाला है। सबके आगे फटी को फटे। पास्टर जी 2 घंटा हो गया, अभी स्टार्टर ही दिया है, मेन कोर्स कब आएगा? नहीं, जल्दी मैं छोड़ दूंगा। कुछ वचनों को बोलकर जल्दी से खत्म करूंगा। अभी देखो हंसना चालू। ओके, हालेलुया। पहला वो मेरा उद्धार करता है। यीशु का लहू मुझे उद्धार करता के जैसा पहचान दिलाता है। दूसरा, यीशु का लहू क्या देता है? मौत से मुझे आजाद करता है। मुझे मौत की डर नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं मरेगा अगला क्षण में यीशु के साथ रहेगा। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं मौत से डरता नहीं, क्योंकि मेरा यीशु मौत पर विजयी हुआ। जोर से बोलो, मेरा यीशु मौत पर विजयी हुआ। मुझे मौत का कोई डर नहीं। तीसरा, हमको दुनिया की सदस्य नहीं बनने का। यीशु के लहू के द्वारा हमको परमेश्वर की सदस्य बनने का, स्वर्ग की सदस्य बनने का। हम इस धरती में पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और कौन सा कार्ड है, पर कोई बोल सकता है कि मैं मरेगा ही नहीं, मैं यहीं पर रहूंगा। आमीन, हालेलुया। हर व्यक्ति मरेगा, पर हमारा नागरिक तो स्वर्ग है भाई।
जोर से बोलो, मेरा अनंतकालिक जीवन स्वर्ग में है। धरती टेम्पररी है, अनंत काल मेरा जीवन स्वर्ग में है। जोर से बोलो, धरती में मैं टेम्पररी हूँ, मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द। कोलोसियर 1:20, कोलोसियर 1:20। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके रिकाउंसाइल करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ, हाँ, अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे वो पृथ्वी पर के हो, चाहे स्वर्ग में की, चाहे स्वर्ग। एक ही बात आपको पृथ्वी और स्वर्ग की आशीषों को देता है, वो है यीशु का लहू। जोर से बोलो, यीशु का लहू। चिल्ला के बोलो ना, यीशु का लहू। आमीन। वो मेल ही मिलाप करता है। यीशु का लहू स्वर्ग और धरती का मेल मिलाप करता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? रिकाउंसाइल करते हैं। हालेलुया। वो मुझे रिडीम करते, वो मुझे छुटकारा देता है, वो मुझे मेल मिलाप करता है। यीशु का लहू मुझे रिश्तों में, अगर आपका रिश्ता टूटा है ना किसी से, यीशु का लहू लगाओ, वो रिश्ता पक्का हो जाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाई होता है, यीशु का लहू लगाओ, वो पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करेगा, आपका रिश्ता को वो मजबूत करेगा। कोई दोस्त आपको छोड़ के गया, आप निराश है, यीशु का लहू लगाओ, वो रिश्ता को प्रभु क्या करेगा? मजबूत करेगा। हालेलुया। हमको परमेश्वर की लहू से, यीशु मसीह की लहू से कंटिन्यूअसली वॉश करने का है। जोर से बोलो, मैं वॉश करूं, मैं अपने आप को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पैसे को यीशु की लहू से धोऊंगा। कितने लोगों को समझ में आया मैं क्या बोला? हर रोज बोलने का, यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता है, यीशु का लहू मेरे मन को शुद्ध करता है, यीशु का लहू मेरे दिल को शुद्ध करता है, यीशु का लहू मुझे पैसा लाता है। मैं पर्स को यीशु का लहू लगाता हूँ। सब अपना बटुआ निकालो, ये हफ्ता मिरेकल मनी आने वाला है। कितना लोग देखो कितना खुशी है बटुआ निकालने को। फर्स्ट मैं यही सोच के बैठा था, कब आप बोलेगा बटुआ निकाल। ओके, निकालो। प्रभु आपका बटुआ का भी ख्याल करता है। बोलो, मैं यीशु का लहू अपने बटुए में लगाता हूँ। मैं रिलीज करता हूँ ये हफ्ता, प्रभु आपको पैसा दे, नोट दे, आपके अकाउंट में पैसा गिरे। यीशु की लहू में सामर्थ है। ताली बजाओ। कितने लोग अगला हफ्ता संडे में आप बोलेंगे, मेरे अकाउंट में 10,000 गिर गया, मेरे हफ्ते में मेरे अकाउंट में 20,000 आया। पास्टर जी आप मजाक कर रहे हैं? जोर से बोलो, नहीं। आप आज जो देखेगा परमेश्वर वो देने वाला है। कोई बोले, पास्टर जी ऐसा थोड़ी जो होता है। हालेलुया। जो ऐसा बोलता है ना वो कभी नहीं पाएगा, पर जो विश्वास करेगा वो देखेगा। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। अनहोनी बात प्रभु होनी करेगा जब आप विश्वास करेंगे। इसलिए कोई भी शक वाला व्यक्ति के साथ मत रहो, डाउट करता, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। जिंदगी में नहीं होने वाला। जोर से बोलो, आज होगा। यीशु के लहू में सामर्थ है। विश्वास करेंगे, आप देखेंगे प्रभु आपके जीवन में करेगा। नीति वचन में एक वचन है, जो तुम देखेगा वो तेरे साथ होने वाला है। जोर से बोलो, जो मैं देखेगा, जो मैं सोचेगा वो होने वाला है। कई लोग बीमार क्यों है मालूम है? वो हमेशा बीमारी सोचते हैं। जो आप सोचेगा वही आपको कब्जा करेगा। आप भलाई सोचेगा तो आपके द्वारा भलाई होगा। जोर से बोलो, मैं भलाई के लिए बनाया। यीशु का लहू मेरे साथ है।
हालेलुया। मैं मेरा उद्धार करता यीशु मसीह है। मुझे मौत से बचाया, मुझे और क्या बोला, मैं दुनिया की सदस्य नहीं बनूंगा, मुझे मेल मिलाप किया है। स्वर्ग की आशीष, धरती की आशीष। यीशु का लहू स्वर्ग की आशीष देते, धरती की आशीष देते। हालेलुया। मुझे मेल मिलाप किया है। तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? पुराने नियम जैसे नहीं, वैसे भी कर सकते। कैसे? पूछो कैसे? चला के बोलो कैसे? कितने लोग तेल और पानी की प्रार्थना करती है? प्रभु का वचन है। जब आप प्रार्थना करते हैं वो यीशु का लहू हो जाता है। आप जाके अपने घर में इस्तेमाल करो, वो पानी को छिड़को, प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। पानी और तेल जो प्रार्थना करके देता है उसमें प्रभु की अभिषेक है, जो आपके लिए छुटकारा और आशीष की कारण बनता है। कितने लोग की गवाही है, पानी पिया मैं चंगाई पाया, कोरोना वायरस से आज़ादी पाया। हालेलुया। क्योंकि पानी में प्रभु की अभिषेक वो जुओं को तोड़ता है। कितने लोग इस्तेमाल करेंगे? कितने लोग ये हफ्ता नहीं, आज से हर रोज यीशु की लहू लगाऊंगा? अरे ऐसा दोनों हाथ उठाओ ना। यस, आप विश्वास करेंगे प्रभु आपके द्वारा करेगा। आइए जल्दी से खड़ा हो जाए। यीशु की लहू के लिए हम जोर से ताली बजाएंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हमें वो सिर्फ धरती में नहीं, वो स्वर्ग में भी आपके लिए गवाह बनेंगे। कितने लोग बोलेगा मेरा गवाही यीशु का लहू स्वर्ग में देने वाला है? जोर से बोलो, मेरा गवाही यीशु का लहू स्वर्ग में देने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं आप स्वर्ग जाएंगे? सब विश्वास करते हैं? पक्का? मैं बोलता आप नहीं जाएगा तो कैसे बोल सकते हैं आप जाएंगे? दो सोच रहा भाई, पास्टर जी बोल रहे जोर से बोलो 100% मैं स्वर्ग जाऊंगा। चला के बोलो 100% मैं स्वर्ग जाऊंगा। अरे हम क्यों आते हैं संडे? स्वर्ग जाने के लिए आते हैं। जोर से बोलो ना, मैं स्वर्ग जाने के लिए आ रहा हूँ। पास्टर जी आप ऐसा कैसे बोल सकते कि मैं स्वर्ग नहीं जाएगा? जोर से बोलो, मैं स्वर्ग ही जाऊंगा। मेरा नागरिकत्व स्वर्ग है भाई। जोर से बोलो, मेरा नागरिकत्व स्वर्ग। आंखें बंद करिए, उस देखिए माय गॉड, मेरा यीशु मसीह लहू लुवान हुआ, ताकि आप उस लहू की सामर्थ को पहचानें, उस लहू को इस्तेमाल करें। आप प्रेरित पौलुस जैसा बोले, मुझे इस प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। यस, दो पल अपनी आंखों को बंद करिए, हाथों को उठाइए। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उतार देता, शांति देता, उतार देता, शांति देता, आनंद जीवन देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ना हम खुद के ना दुनिया में, हम तो है यीशु मसीह के। ना हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। खरीदा है
उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। सारे पापों से ओके, अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाकर मेरे साथ एक चमत्कारी प्रार्थना बोले। आप अगर इस जगह पर पहली बार आए, यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, आप जोर से बोलिए। आपके मुंह को यीशु देख रहा है। जो व्यक्ति यीशु प्रभु करके बोलता है, उसका जीवन उस दिन से प्रभु पकड़ लेगा। इसलिए मेरे पीछे जोर से बोलिए, हे स्वर्ग पिता, हे स्वर्ग के पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ। आपके चरणों में आता हूँ। जाने अनजाने में जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुआ, जो भी पाप हुआ, मुझे तू क्षमा कर। मुझे क्षमा कर। अपने लहू से अपने लोगों से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। तू मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा आज मेरे लिए। आप जिंदा है। यीशु मसीह मेरे दिल में आज से यीशु मेरा प्रभु है। मैं यीशु के लिए जीऊं। मैं हर रोज यीशु का लहू लगाऊं। यीशु की लहू की सामत को मैं पहचान लिया। पवित्र आत्मा मुझे मदद करिए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। और सब ने कहा जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करते हुए, जीसस। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन देता। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। कितने लोग बोलता है मैं इस हफ्ता यीशु का लहू को लगाऊं। कितने लोगों को समझ में आया मैंने क्या सिखाया? मैं बताऊं, जो व्यक्ति यीशु का लहू को इस्तेमाल करेगा, वो व्यक्ति इधर भी आशीष पाएंगे और वो स्वर्ग में भी आशीष पाएंगे। इसलिए बाजू वालों को बोलो, यीशु का लहू को इस्तेमाल करो। हर रोज बोलो, मैं अपनी आंखों को यीशु का लहू। आपका आंख दीपक है, क्या देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर रोज